हेलो, मेरा नाम आशीष है। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक भूतिया घटना के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरे साथ 5 साल पहले हुई थी। तो चलिए बताते हैं आपको। मैंने कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था। वो कॉलेज बहुत अच्छा था और वहाँ के टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली थे। वहाँ पर मुझसे भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और जब मैं पहले दिन कॉलेज गया तो उसी दिन मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड बन गए। सब मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मुझे कॉलेज में मेरा पहला दिन खूब अच्छा लगा। मुझे वहाँ पर अकेलापन बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं और मेरे दोस्त हम सब एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ऐसा 1 महीने तक चलता रहा। मेरी दोस्ती सुधीर, आनंद, मलिक और विजय इन सब से अच्छे से हो गई। फिर कॉलेज में एक दिन सुधीर ने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी है और हम सबको आना है। हम सब खुश हो गए और सुधीर को शुक्रिया कहा हमें बुलाने के लिए। फिर आनंद, मलिक, विजय और मैं हम सब सोचने लगे कि सुधीर की बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैंने तो कहा कि मैं 1001 रुपये दे दूंगा, तुम लोग अपना सोच लो। उन तीनों ने भी कहा कि हम भी पैसे ही दे देंगे, क्योंकि कोई भी गिफ्ट उतनी दूर ले जाना मुश्किल है। सुधीर का घर 40 किलोमीटर दूर गांव में था। आखिरकार सुधीर की बहन की शादी वाला दिन आ गया। हम सब सुबह 9 बजे घर से निकले। सब लोग मेरी ही कार में थे। हम चारों को बहुत मज़ा आ रहा था। सुधीर तो कुछ दिन पहले ही चला गया था, क्योंकि उसके ही घर में कार्यक्रम था। हम सबको उसके घर पहुंचने में दोपहर के 3 बज गए। 40 किलोमीटर और घना जंगल पार करके आखिरकार हम चारों ढूंढते हुए सुधीर के घर पहुंचे। उसकी बहन की शादी वाले दिन हम लोग वहीं रुके और अगले दिन शाम 6 बजे हम सुधीर के घर से निकले। कार मैं ड्राइव कर रहा था और अब 5 किलोमीटर चलने के बाद गांव का इलाका ख़त्म हो गया। ठंड का समय था, मगर कार के अंदर उतनी ठंड नहीं लग रही थी। घना जंगल चालू हो गया। जंगल के अंदर बस हमारी ही कार तेज़ी से चल रही थी और वहाँ कोई गाड़ी मोटर नहीं थी। उस रोड में बिल्कुल अंधेरा था और कोई लाइट नहीं दिख रही थी। अचानक हमारी कार चलते चलते बंद हो गई। तीनों दोस्त घबराकर पूछने लगे, आशीष क्या हो गया? मैं बोला, रुको, मैं इंजन चेक करता हूँ। मैंने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से इंजन चेक किया। उसकी एक तार बहुत बुरी तरह से जल गई थी। ऐसा मेरी कार के साथ पहले कभी नहीं हुआ। मैंने उन तीनों से ये सब बताया। एक तो वो पहले से ही डरे हुए थे, वो और ज़्यादा डर गए। फिर मैंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। वैसे अंदर से तो मैं भी डरा हुआ था। रात के 10 बज गए थे और उस सुनसान जंगल में ऐसा लग रहा था कि जैसे बस हम 4 इंसान ही वहाँ हैं। दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कार लॉक करके हम मोबाइल का टॉर्च जला के सड़क में आगे जाने लगे। मैंने बोला कि अगर कोई मैकेनिक ही मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, या फिर किसी का घर ही दिख जाए। वैसे मैं अंदर ही अंदर जानता था कि कोई नहीं मिलेगा इस जंगल में। बस मैं उन लोगों की तसल्ली के लिए बोल रहा था। कार से कुछ 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद हमें एक बिल्डिंग दिखी। थोड़ा पास गए तो पता चला कि वो एक सरकारी अस्पताल है, जो कि सूनी दिख रही थी। अंदर गए तो पता चला कि एक आदमी रिसेप्शन में बैठा था। सच कहूँ तो उस जंगल में किसी इंसान को देखकर हम लोगों की जान में जान आ गई। वो थोड़ा डरावना सा लग रहा था। उसने हम चारों से पूछा कि क्या काम है आप लोगों को? डॉक्टर साहब चले गए हैं। तब मेरे दोस्त मलिक ने बोला कि हमारी कार ख़राब हो गई है और हम लोगों को अस्पताल में किसी कमरे में रात भर सोने को मिल जाता तो अच्छा रहता। उस आदमी ने घूरते हुए कहा, कमरा नंबर 7, उसमें जाकर सो जाओ। हमने उसका धन्यवाद किया और सोने चले गए। उस अस्पताल में वह आदमी बस था और पूरा अस्पताल जैसे खाने को कर रहा था। हम रूम नंबर 7 में पहुँचे। वह भी हॉस्पिटल का ही एक कमरा था। उसमें 3 बेड थे। हम अपना अपना बेड पकड़कर सोने चले गए। तब मलिक बोला,
अच्छा कमीनो, मैं कहाँ सोऊंगा। तब मैंने बोला, अरे ये तो दिक्कत हो गई, वो बेड बस एक आदमी के सोने के हिसाब से थे। तब विजय बोला, मलिक चल मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। वो दोनों रिसेप्शन वाले आदमी के पास गए। उस आदमी ने एक और कमरा दिया जो कि हमारे कमरे से दूर था। खैर मलिक ठहरा दिलदार आदमी, उसे ऐसी डरावनी चीज़ें पसंद थी। वो अकेला उस कमरे में चला गया। वो उस कमरे में बिल्कुल अकेला है, ऐसा सोचकर हम तीनों को डर लग रहा था, मगर मलिक को जरा भी डर न था। हम तीनों सो गए। रात के 3 बजे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम तीनों जागे, मगर आवाज़ तो मलिक के कमरे से आ रही थी और आवाज़ भी उसी की थी। हम तीनों भागते हुए उसके कमरे में पहुँचे तो जो हमने देखा उससे हमारी रूह कांप गई। मलिक की लाश बेड से नीचे गिरी हुई थी। उसका पेट फाड़ दिया गया था और वही शख्स जो रिसेप्शन में था। वो एक बहुत भयानक शैतान बन चुका था और वो मलिक की लाश खाने में व्यस्त था। हम तीन वहाँ से चुपचाप निकल गए और अपनी कार तक भागते हुए गए। कार के अंदर जाकर हम तीनों बहुत रोए और डरे हुए सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार जब सूरज निकला तो हमने अपने दोस्त सुधीर को ये सारी बात बताई। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा कि हाँ वो एक भूतिया अस्पताल है, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि कुछ भी हो जाए वहाँ मत रुकना। खैर मैं वहाँ आता हूँ। और वो पुलिस को साथ लेकर आया और हम सब ने अस्पताल से मलिक की लाश को ले जाकर उसके घर वालों को दे दी। मैं आज तक उस शैतान का चेहरा नहीं भूल पाया हूँ।